उसको बड़ा करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाली है। लेकिन कंडीशन वही है सेम कि आपने आज भी डायरी पेन लेकर बैठना है, ताकि आज के जो नोट्स हैं आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर सके और बढ़िया तरीके से उसको आप दोबारा रिवीजन भी कर सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को। स्क्रीन आपके सामने है और इसमें आज हमने 12 टॉपिक है हमारे, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके बिजनेस को एक मिशन बनाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका विजन। नेटवर्क मार्केटिंग में आकर और खासकर रेनेटस वेलनेस में आकर अगर आपने अपने विजन को बड़ा नहीं किया तो फ्रेंड्स मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आप यहां पे बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विजन आपकी जो देखने की क्षमता है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी दूर तक होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बनने की चाहत लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपने चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहना है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो विजन बड़ा करने से मेरा तात्पर्य क्या है कि आप लोगों ने रेनेटस वेलनेस को सिर्फ घर के खर्चे के लिए ज्वाइन नहीं किया है, आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और अपने खानदान की जिंदगी को बदलने के लिए इस मिशन को शुरुआत की है। तो दोस्तों अगर आज भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि मेरा खर्चा चल जाना चाहिए, तो मैं माफी मांगना चाहता हूं फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ खर्चा चलाने के लिए रेनेटस वेलनेस में जुड़े हैं तो मैं माफी मांगना चाहता हूं, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि रेनेटस वेलनेस में विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि अगर आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों आज ही इस मीटिंग के बाद आपने अपनी डायरी के ऊपर अपना विजन बनाना है कि आप रेनेटस वेलनेस में क्यों जुड़े हैं। जैसे कि आप मेरी वॉलपेपर आप देख रहे होंगे जो कि जूम पे लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि 2022 में मेरे पास 2 गाड़ियां थी। 2023 में मैंने बहुत सारा पैसा यहां से कमाया। 2024 में मैंने यहां से अपनी ड्रीम कार, एक लग्जरी कार जिसकी कीमत 85 लाख रुपए है, वो परचेज करनी है। और 2025 में मैंने यहाँ पे एक बंगला बनाना है। तो ये मेरा विजन है अगले 4 से 5 साल का। यही कारण है कि आज हमें ना तो रात को नींद आती है, ना हमें थकावट होती है, ना ही हमें कभी किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही हमारी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है। हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारा विजन और खुशियां ही खुशियां हैं। अगर दोस्तों आज आपने अपना विजन क्लियर कर लिया कि आप रेनेटस वेलनेस में क्यों जुड़े हैं और रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ के आप आज से 4 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स, आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हिट होने वाला है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपने बनानी है अपनी ड्रीम लिस्ट। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाकर आज ही अपने इमीडिएट अपलाइन को शेयर करनी है। तो दोस्तों ड्रीम लिस्ट क्या है? कुछ लोग हैं जो रात को सोते हुए सपने देखते हैं। कुछ लोग हैं जो रात को सोते हुए सपने देखते हैं। ये वो सपने हैं जो सुबह आंख खुलते ही टूट जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग खुली आंखों से सपने देखने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें पता लग चुका है कि हम इस दुनिया में जिंदगी को काटने नहीं, जिंदगी को जीने आए हैं। तो दोस्तों आप अपने छोटे बड़े जितने भी सपने हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, उनको आप एक डायरी पे मेंटेन करें। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा इसका आपको बेनिफिट क्या होगा। हमने एक टारगेट दिया था कि 31 दिसंबर 2022 को हम अपना इलाइट लेवल मेंटेन करेंगे। हमने एक टारगेट लिया था कि 31 दिसंबर तक हम अपना इलाइट लेवल मेंटेन करेंगे और उस ड्रीम को हमने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया अपनी टीम के अंदर। जब भी हम किसी से मिलते थे, जब भी हम प्लान करते थे, जब भी हम सीनियर से मिलते थे, तो हम डिक्लेयर करते थे कि हमारा 31 दिसंबर तक इलाइट लेवल हो जाएगा। तो दोस्तों मैजिक देखिए कि उस
जो हमारी अफर्मेशन थी, वो जो हमारी टेक्निक थी, वो जो हमने बातें की, उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि 3 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर को ही हमने इलाइट लेवल कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों उसी तरीके से अगर आप अपने ड्रीम आज बनाते हो, आज 17 तारीख है, आप ड्रीम बनाइए कि अगले 13 से 14 दिन में आप क्या करना चाहते हो। अगर आप 100 सीसी पे हो तो आप 250 सीसी का ड्रीम बनाइए। अगर आप 250 सीसी पे हो तो 500 सीसी का बनाइए। अगर आप 2000 सीसी पे हैं तो आप अपना 5000 सीसी का ड्रीम बनाइए। और ये ड्रीम जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ सीसी का या बिजनेस का बनाना है। ये आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये आप अपनी जरूरतों के हिसाब से बना सकते हैं। आप अपना ड्रीम व्हीकल लिख सकते हैं, आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है वो आप ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं। तो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटना है। एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या हो सकते हैं आपके? शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकते हैं कि आपने कोई मोबाइल परचेज करना हो, कोई लैपटॉप परचेज करना हो, या अपने लिए कोई न्यू ड्रेस लेनी हो। तो ये छोटे छोटे ड्रीम है। ये वो ड्रीम है जो आप अगले 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। और कुछ लॉन्ग टर्म ड्रीम, जैसे कि आपने अपनी सपनों की कार लेनी है, आपने विदेश यात्रा जाना है, या आपने एक बड़ा घर बनाना है, तो उसके लिए आप अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम बना सकते हो। और इन दोनों चीजों को टीम में डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, टीम में बताना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो निर्धारित समय आप करेंगे उससे पहले आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमने ये चीजें फील की हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका एम। आपका लक्ष्य क्या है? क्या वो ड्रीम जो आपने बनाए हैं, या वो एम जो आपने बनाया है, वो सिर्फ आपने लोगों को देख के बनाया है, या वाकई में ही आपका अपना सपना है? अक्सर हम जब लोगों से बातें करते हैं कि आप क्या एम लेकर बिजनेस में आए हो, तो वो कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है। एक इंसान है जो 10,000 रुपए महीना कमाता है, और 10,000 महीना कमा के अपने घर का गुजारा बहुत अच्छे से करता है। लेकिन एक कुछ लोग हैं हमारे जैसे, जो लाखों की इनकम कमा के भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो दोस्तों सबसे पहले अपना एम एम निर्धारित कीजिए कि आप एक्चुअल में पहुंचना कहां चाहते हैं। आपका टारगेट क्या है? जैसे अर्जुन का टारगेट था चिड़िया की आंख। उसको ना पत्ते दिखते थे, ना पेड़ दिखता था, ना हवा दिखती थी, ना फल दिखता था। उसको सिर्फ एक चीज दिखती थी, चिड़िया की आंख। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे हमने एक इलाइट लेवल का हमारा एम बनाया था कि हमने नेक्स्ट रिट्रीट में, हमारा एम है कि हमने इलाइट अचीव करके जाना ही जाना है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब हम पिछले रिट्रीट में गए थे राजस्थान, तो वहां पे रीजनल एग्जीक्यूटिव को सिर्फ स्टेज पे चढ़ने का मौका दिया गया था, बोलने का मौका नहीं दिया गया था। तो हमने एम बनाया कि नेक्स्ट रिट्रीट में हम अपना टाइटल चेंज करके आएंगे, और हम स्टेज पर बोलने का हमें मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों आप में से 70 से 80% मेरे लीडर्स, मेरे दोस्त गवाह हैं इस चीज के कि उसके अगले रिट्रीट में जब हम दिल्ली में पहुंचे, होटल रेडिसन ब्लू में पहुंचे, तो स्पेशल हमें सम्मानित किया गया, और स्पेशल हमें समय दिया गया बोलने के लिए। तो क्या आप रिट्रीट में जाकर माइक पे बोलना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं चैट बॉक्स में कितने मेरे लीडर हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से हमें मौका मिले, हम इतना बड़ा काम करें, हमारा एम इतना बड़ा हो जाए कि अगले रिट्रीट में सुब्रतो दादाजी हमें जप्फी डाल के स्टेज पे बुलाएं। ऋषिकेश पाठक जी बार बार आपको स्टेज पे बुलाएं, ताकि बार बार आपको वहां पे सम्मानित किया जाए। तो दोस्तों आज ही अपना स्पेसिफिक एम, स्पेसिफिक ड्रीम निर्धारित कीजिए, और उसके साथ साथ आपने पकड़नी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इस जूम सेशन में 2 ऐसे शख्स हैं जो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, जिसमें से पहला नाम है केडी सिंह जी, कुलविंदर सिंह जी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। कभी भी उनको फोन किया जाए किसी काम के लिए, वो कभी मना नहीं करते। इसी तरीके से दूसरा नाम है मिस्टर कंवलजीत सिंह जी।
ये वो पर्सन है जिनको कभी भी अगर आपने कोई काम कह दिया और आपको दोबारा याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ये काम किया था कि नहीं किया था। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पिक्चर में ऐसा है कि एक इंसान दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और चौथा पांचवें को ब्लेम कर रहा है कि इस बंदे की वजह से या इस इंसान की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, आपने भी अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा ब्लेम करते हैं कि मैं अपनी अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा, या सामने वाला बंदा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा जिस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक इंसान हाथ खड़ा होकर कर रहा है कि मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है, मैं कामयाब होना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप कौन से लीडर हैं? चैट बॉक्स में जाके बता सकते हैं आप कौन से लीडर हैं। आप जिम्मेवारी लेने वाले लीडर हैं या ब्लेम करने वाले लीडर हैं? मुझे पता है कि इस मीटिंग में बैठे 40 प्लस लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले लीडर हैं, और ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से आज पूरी विक्ट्री इंटरनेशनल में, पूरी रनर्स वेलनेस में आप सभी का नाम बार बार लिया जाता है। तो मैं भी चाहता हूं कि कंवलजीत सिंह की तरह और केडी सिंह जी की तरह आप सभी भी अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने तो कामयाब होना ही है, और अपने साथ साथ आपने अपनी पूरी टीम को यहाँ पे कामयाब करना है। और दोस्तों, अब आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो अब आपका आता है फोकस। फोकस क्या है? आपने क्या करना है, ये आपका फोकस है। आपने कहां तक पहुंचना है, ये आपका फोकस है। और आप रेनेडस वेलनेस में कितने कामयाब हो सकते हैं, ये आपका फोकस होना चाहिए। अब फोकस क्या चीज है फ्रेंड्स? जैसे कि हमने बचपन में सभी ने एक गेम खेली है कि हम एक मैग्नीफाई ग्लास यानी एक लेंस को लेते थे और उसको हम धूप में लेकर जाते थे, और जब हम उसकी रोशनी एक अखबार पे या किसी कागज पे डालते थे तो नीचे आग लग जाती थी। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये वाली गेम जरूर खेली हो। क्या होता है दोस्तों, सूरज की किरणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो कागज में या किसी चीज में आग लगा सके। लेकिन जब हमने उसको एक मैग्नीफाई ग्लास की मदद से, एक लेंस की मदद से सभी किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पे फोकस कर दिया, हमने एक जगह पे फोकस कर दिया फ्रेंड्स, तो नीचे कागज के ऊपर, अखबार के ऊपर आग लग जाती है। आप उसके नीचे अगर अपना हाथ करेंगे, आपकी स्किन जलनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बहुत सारी किरणें एक ही जगह पे गिरती हैं तो वहां पे हीट पैदा होती है और जिससे आग लग जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना फोकस एकत्र करना है। अभी भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं रेनेडस वेलनेस के ऊपर। अभी भी बहुत सारे लीडर हैं जिनका ध्यान दाएं बाएं भटकता रहता है। यही कारण है कि ना तो वो रेनेडस में कुछ बढ़िया कर पा रहे हैं, ना ही वो दूसरी कंपनी में कुछ बढ़िया कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही आपने अपना फोकस बनाना है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। जैसे कि अभी हमने एक फोकस बनाया है कि 31 मार्च 2023 तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बार बार अपने ड्रीम क्यों डिक्लेयर करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जितनी बार मैं डिक्लेयर करूंगा, मैं कुदरत को एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं वहां तक जाना चाहता हूं। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो फ्रेंड्स, तो सारी कायनात वो चीज दिलाने में आपकी मदद करती है। तो हमारा फोकस हो चुका है कि 31 मार्च 2023 को, यानी कि अगले 3 महीने में हमने अपना सीनियर इलाइट टच करना है। तो दोस्तों, जब सीनियर इलाइट टच करेंगे तो हमें जो वीक का पे आउट बनेगा वो 6 लाख रुपए का बनेगा। 5 से 6 लाख रुपए हफ्ता, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 20 से लेके 24 लाख रुपए का जो चेक है वो 31 मार्च के बाद हमारा होगा ही होगा। ये हमारा फोकस हो चुका है। और जब फोकस हो चुका है तो हमें ये कभी, अभी मैं तकरीबन राजपुरा रोड पे जो हमारा टोल टैक्स आता है, तो वहां पे साइड में गाड़ी लगा के जूम मीटिंग ले रहा हूं, क्योंकि मेरा फोकस हो चुका है कि मैंने अगले 3 महीनों में 20 लाख रुपए महीने पे जाना है। और हम 3 पार्टनर हैं, अगर 20 लाख को आप डिवाइड कर देते हो तो तकरीबन तकरीबन 6 से 6.25 लाख रुपया,
एक एक बंदे को आएगा। तो दोस्तों सोच के देखिए कि अगले 3 महीने में हमारा फोकस कहाँ है, 6 से 6.25 लाख रुपए महीने पे पहुंचने का। तो क्या आप नहीं पहुंचना चाहते? कितने मेरे दोस्त हैं जो 6 सवा 6 लाख रुपए महीने पे पहुंचना चाहते हैं अगले 1 साल में? आप सभी जा सकते हो। बिल्कुल सही कहा मैंने, आप सभी जा सकते हो अगर आज आप अपना फोकस क्लियर कर लो। अगर आप आज की डेट में फोकस क्लियर कर लो कि अगले 1 साल में मैंने किस जगह पर पहुंचना है, तो दोस्तों 101% आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। क्योंकि जब सारी चीजें एक चीज के ऊपर फोकस होती हैं तो वहां पर कामयाबी होना, वहां पर कुछ ना कुछ हरकत होना अवश्य हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हमने लड़नी है एक जंग। कितने मेरे दोस्त हैं जो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं आपको, कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे भाई और बहन हैं जो एक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, ये जंग है हमारी बेरोजगारी के खिलाफ, ये जंग है हमारी आजादी के खिलाफ, और ये जंग है हमारी हमारे सपनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। मैंने एक सपना लिया है कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बन के रहूंगा, और मैं इस चीज को एक जंग की तरह लेकर चल रहा हूं कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। और इस चीज के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी जंग के लिए? मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार एक राज्य में बहुत बड़ी जंग लग जाती है। एक बार एक राज्य में जंग लड़ जाती है, और उस राज्य का राजा, जो वहां का राजा होता है, वो अपनी प्रजा को आवाज देता है कि आप अपना जो भी हिस्सा इस जंग में डालना चाहते हैं वो डालिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन मैं जंग जीत गया, मैं उसके बदले आपको बहुत कुछ वापस करूंगा। तो हर इंसान उस राज्य का जो हर इंसान था, अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पे, कमल जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उस अब होता क्या है, जब उस राज्य में राजा अपनी प्रजा को आवाज देता है कि आप, कमल जी स्क्रीन आ रही है? पीपीटी सर बंद हो गई आपकी। बिल्कुल, एक सेकंड बस, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, वो राजा क्या करता है, अपनी प्रजा को आवाज लगाता है कि जितने भी मेरी प्रजा है वो मेरे साथ आए। कमल जी पीपीटी आ रही है? नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही। आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ सर। ओके, एक सेकंड बस, एक्चुअली बीच में कॉल आ गई थी, उस वजह से डिस्टरबेंस हुई है। तो दोस्तों बने रहिए, अगले 1 से 2 मिनट में आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। तो दोस्तों, उस राज्य में क्या होता है कि जब राजा उनको सभी को आवाज देता है तो हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालता है। और जब सभी लोग वहां पे कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो एक भिखारी एक भिखारी होता है, वो अपने थैले में से सिर्फ एक मुट्ठी चावल निकालकर उस जगह पे उस राज्य को दे देता है। जब वो एक मुट्ठी चावल देता है तो राजा उसको एक्सेप्ट करता है और वो जंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे जंग चलती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी प्रजा वो जंग जीत जाती है, यानी वो राजा जंग जीत जाता है। और जैसे ही वो जंग जीतते हैं तो राजा अपनी प्रजा में खुशियां मनाता है और उनको बुलाता है कि आप आइए, और हम आपको दो आपने कंट्रीब्यूशन दी थी उसको वापस आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट देना चाहते हैं। तो वो भिखारी जिसने कुछ चावल के दाने दिए थे वो भी वहां पे आता है। कमल जी स्क्रीन आ रही है? जी बिल्कुल सर। हाँ जी। तो वो भिखारी जिसने वो चावल के दाने वहां पे
दिए थे वो भी वहां पे आता है। तो राजा एक पोटली, चावल की एक पोटली उस भिखारी को, उस नौजवान को देता है कि आप इसको लेकर जाइए, ये आपका गिफ्ट है। और वो इंसान जब घर पे जाकर उस पोटली को खोलता है तो उसमें सोने के चावल निकलते हैं। अब वो इंसान, वो युवक, वो लड़का जिसने वो चावल के दाने दिए थे, वो माथे पे हाथ रख के पछताता है कि शायद अगर उस दिन मैं अपनी सारे चावल दे देता, अगर मैं सारे चावल दे देता तो हो सकता है मैं आज इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाता। तो दोस्तों, वही वाला मौका आज हमारे पास है। आज हमारे कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन रेनेटस वेलनेस में करोड़पतियों की लाइन लगी हो और आप पछता रहे हो कि मुझे भी मौका मिला था इस जंग में से लड़ने का, मुझे भी मौका मिला था इस जंग में अपना हिस्सा देने का, लेकिन अगर उस दिन मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और कर देता, मैं अपना 100% लगा देता, तो इन करोड़पति लोगों में मैं भी खड़ा हो सकता था। तो कितने मेरे दोस्त हैं जो इस जंग में 100% अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं? आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर कि आप इस जंग में 100% अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं, ताकि जब विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के करोड़पतियों की लाइन खड़ी हो, उन करोड़पतियों में आप सभी लीडर्स होने ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लीडर्स भी उन करोड़पति लोगों में खड़े होंगे, क्योंकि आप इस जंग की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब जंग की तैयारी तो हो चुकी है, अब हमने करनी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने किस चीज की करनी है? आपने हर उस चीज की मैनेजमेंट करनी है जिससे आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि जब हम सेमिनार में जाते हैं तो हम जाकर वहां पे सोफे पे बैठ जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो सोफे पे बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। आज के बाद आप किसी भी सेमिनार में जाते हो तो आपने वहां पे मैनेजमेंट का हिस्सा बनना है। आपने रेनेटस वेलनेस को अपनी कंपनी समझना है। आपने विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप को अपना ग्रुप समझना है, और आपने हर मीटिंग सेमिनार को अपना मीटिंग सेमिनार समझना है। जिस दिन आपने ये फीलिंग लेनी शुरू कर दी और आप मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए, तो दोस्तों आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। अब मैनेजमेंट में कुछ और भी पार्ट आते हैं, जैसे कि आप जब क्लोजिंग करते हैं, जब आप क्लोजिंग करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि रात को 10 बजे तक बहुत सारे लीडर्स की वॉलेट नहीं आई होती। तो आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं कि एक दिन पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम में अगर 5,000 सीसी पड़ता है, तो उस 5,000 सीसी के लिए अगर 50 से 60,000 की एडवांस वॉलेट रखेंगे, तो आपके लीडर्स जिनको इमीडिएट वॉलेट की जरूरत पड़ती है, तो उनको वो दिक्कत नहीं आएगी। आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो लीडर बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक सेल नहीं डालते, तो उनको आप मोटिवेट करके एडवांस सेल डालने पे आप एग्री कर सकते हो। आपने मैनेजमेंट का पार्ट अदा क्या करना है? आपने अपनी टीम को वॉलेट लेना सिखाना है, आपने अपनी टीम को बिल काटना सिखाना है, आपने अपनी टीम को वो हर चीज सिखानी है जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। और ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट में आती है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक लीडर समझते हो, अगर आप अपने आप को एक लीडर मानते हो, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। और जिस दिन दोस्तों आपने मैनेजमेंट अपना ली, आपने खुद को समर्पित कर दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे बूम हो सकता है। और दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपको अपनी एनर्जी सेफ कैसे रखनी है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लीडर छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, हम सभी की ग्रेट गुरु, हम सभी के अपलाइन लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की। आप उनको कभी भी गुस्से में नहीं देखोगे। मान लीजिए लखविंदर सर ने आपको कॉल की है और आप कहीं बिजी थे और आप फोन नहीं उठा पाए, तो सर ने दोबारा फोन किया, आप दोबारा भी फोन
नहीं उठा पाए, और जब तीसरी बार लखविंदर सर की कॉल आती है तो वो कभी ये नहीं पूछते भी आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। वो अपना वो काम या उनकी वो जो मैसेज था वो कन्वे करते हैं और फोन काट देते हैं। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए, क्या आपने वो वाली क्वालिटी अपना ली है? अक्सर हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई नेगेटिव पर्सन मिल जाता है और हम उसकी बात सुन के गुस्सा कर जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अभी पिछले शनिवार मैंने अंबाला में वर्किंग की थी। हमारे एक टीम लीडर मुझे एक नेटवर्कर के पास ले गए, जिन्होंने किसी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रखा था। जैसे ही मैं उनके पास गया, उनके घर पे बैठा, तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पुट किया कि रेनेडस वेलनेस में लीडर जुड़ते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी कंपनी छोड़ जाते हैं। तो जब उन्होंने मेरे से ये बात की तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि हम रेनेडस वेलनेस में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे साथ मेरी टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा था जो मुझे उसके घर पे लेकर गया था। तो मैंने बड़ी प्यारी सी स्माइल की और प्यारी सी स्माइल करके उन सर से एक चीज पूछी कि सर आप मुझे कृपया बताएंगे कि आपके किस लीडर ने छोड़ा। तो उन्होंने मुझे 2 से 3 लीडर का नाम बताया। मैंने इमीडिएट अपनी फाइल बंद की, अपने मोबाइल में से लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की जो कोठी बन रही है उस कोठी की वीडियो निकालकर उस इंसान के सामने धर दी। 3 से 30 से 40 सेकंड की वो जो वीडियो है सर की कोठी की, जब उस कोठी को उस भाई ने देखा तो मैंने उनको बताया कि ये कोठी सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी दिड़वा मंडी में बना रहे हैं, जिसकी जो कीमत है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए की है। उसके बाद मैंने मेघराज शर्मा जी की कोठी की उनको वीडियो दिखाई। उसके बाद मैंने अपनी कार सेलिब्रेशन की उसको वीडियो दिखाई। उसके बाद मैंने अपने कुछ फंक्शंस की वीडियोस और अपने ट्रिप की, जो अभी हम लास्ट में फोकट जाकर आए हैं, उस ट्रिप की उसको वीडियो शो की। तब मैंने ये सभी वीडियोस उनको दिखाई और लास्ट में उसको मैंने एक चीज कही कि सर मैं मानता हूं कि कुछ लीडर रेनेडस को छोड़ जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो लालची लोग हैं, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और वो लालच में आके रेनेडस वेलनेस को छोड़ देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ना तो वो रेनेडस के रहते हैं ना किसी कंपनी के रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, बिना गुस्सा किए, बिना आपने एनर्जी वेस्ट किए, बिना आपने वहां पे कोई ऐसा एक्शन लिए कि आपका बिजनेस खराब हो, तो आपने बड़े पोलाइटली उस चीज को हैंडल करना है। और मैं आपको बड़े प्राउडली कहना चाहता हूं कि जो लीडर पहले टाइम मेरे को ये कह रहा था कि रेनेडस में लोग टिकते नहीं है, इमीडिएट उसने अपने डॉक्यूमेंट निकाल के दिए और इमीडिएट उसने 6 प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ काम करने के लिए अपनी शुरुआत कर दी। तो ये फर्क है अगर हम अपने आप को शांत रखते हैं या गुस्से में रखते हैं। तो वादा कीजिए कि आप भी जब फील्ड में जाते हो, आप भी जब लोगों के साथ बात करते हो, तो आपने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप अफर्मेशन कर सकते हो, या आप अगर हमारे सिर्फ जूम मीटिंग्स में आना शुरू कर दीजिए और अपने लीडर्स को लाना शुरू कर दीजिए, आप सभी का विजन भी बहुत बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, इसके बाद आपने बनाना है बाउंड। आपने एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बाउंड बनाना है अपनी टीम के साथ कि आपकी टीम आपके बिना पानी भी पीना पसंद ना करे, आपके बिना पानी भी पीना पसंद ना करे। ऐसा रिश्ता आपका आपकी टीम के साथ होना चाहिए। एक परिवार की तरह आपने अपनी टीम को बांध के रखना है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में कुछ लाइनें लिखी थी कि आप अपनी टीम को इतनी ट्रेनिंग दीजिए, इतनी ट्रेनिंग दीजिए, इतनी ट्रेनिंग दीजिए कि उनको आप मास्टर बना दीजिए। अब इससे होगा क्या? अगर आपने अपनी टीम को ट्रेंड कर दिया, उनको मास्टर बना दिया, उनके साथ रिलेशन डेवलप कर दिए, तो अगर उस टीममेट को वो आपसे दुगनी, यानी कि जो पे आउट वो आपके साथ कमा रहा है उससे दुगना पे आउट भी अगर ऑफर कर दे, तब भी आपकी टीम आपको छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन उसके साथ होगा क्या? आपने अपनी टीम को एक बाउंड बनाकर रखना है, एक रिश्ते में बांध कर रखना है। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका क्या है? आप उनके साथ अपनी फैमिली को अटैच कीजिए। आप अपनी
फैमिली को इंडल्ज कीजिए। जब आपके वाइफ उनके वाइफ से मिलेंगे, आपके बच्चे उनके बच्चों से मिलेंगे, आपके माता पिता उनके माता पिता से मिलेंगे, तो आपके बीच में एक रिलेशन स्ट्रांग होगा, आपके बीच में एक बाउंड बन जाएगा, जिससे आपका जो बिजनेस है वो युगों युगों तक मेंटेन रहेगा। और ये एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि जहां पर एक रिश्तेदार नहीं खड़ा होता, वहां पे आपका टीममेट, वहां पे आपके कुलीग्स, आपके लीडर्स आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, वादा कीजिए कि आप अपनी टीम में सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाकर रखेंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपने रिश्तों का हमेशा ध्यान रखना है। रिश्तों का कैसे? अगर आप किसी भी परिवार में जाते हो, किसी भी परिवार में आप जाते हो और उनके परिवार में जो भी लेडीज है, अगर वो तो आपके उम्र के बराबर है, तो आपने उनको बहन जी बोलना है। अगर वो आपसे बड़े हैं, तो आपने कभी भी उनको भाभी जी के साथ संबोधित नहीं करना, हमेशा बहन जी कहना है। और अगर वो आपके माता पिता की एज के हैं, तो आप उनको आंटी या माता जी भी कह सकते हैं। जब भी आप अपनी टीम में जाकर भाभी शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे आपके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना अनिवार्य हो जाता है। तो आपकी उम्र से छोटे आपके बच्चों जैसे हो सकते हैं, आपके बराबर के आपकी बहन भाई हो सकते हैं, और आपसे अगर बड़े हैं तो आपके माता पिता हो सकते हैं। तो आपने अगर इस रिश्ते को मेंटेन कर दिया, अगर आपने इस बॉन्ड को मेंटेन कर दिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी टीम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब हमारा आता है वो चैप्टर जिसके साथ हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, वो है हमारा वीकली टारगेट। टारगेट लीजिए अपना, हर हफ्ते का टारगेट लीजिए। क्यों लेना जरूरी है वीकली टारगेट? क्योंकि जब आप वीकली टारगेट लेते हो, तब आपको पता होता है कि आपने फर्स्ट क्लोजिंग में कितना बिजनेस करना है, सेकंड क्लोजिंग में कितना बिजनेस करना है, थर्ड क्लोजिंग में कितना करना है, और लास्ट क्लोजिंग में कितना बड़ा बिजनेस करना है। और अगर आपने अपना वीकली टारगेट बनाना शुरू कर दिया और एक क्वार्टर, सिर्फ 3 महीने लगातार आप उसने उस पे काम करना शुरू कर दिया, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे बूम कर सकता है। तो वादा कीजिए, आज के बाद आपका वीकली टारगेट होना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली 2 क्लोजिंग से हमने टारगेट लिया था कि हमने 21,000 सीसी करना ही करना है, 21,000 सीसी करना ही करना है। और आप सभी लीडर्स की हेल्प से पिछली क्लोजिंग में हमारा 24,700 सीसी बढ़ा है। आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं डिजिटल बॉक्स में जाकर। 24,700 सीसी की क्लोजिंग पिछले हफ्ते हुई है, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना वीकली टारगेट बना रखा था। तो दोस्तों, आप भी अपना वीकली टारगेट बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने वीकली टारगेट बना के काम शुरू कर दिया, तो आपका बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पे बूम हो सकता है। और अब आता है हमारा रिट्रीट। दोस्तों, रिट्रीट एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी एक्साइटमेंट जिसके साथ अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आप इनकम तो कमाएंगे ही, लेकिन इनकम के साथ साथ जो इंजॉयमेंट आपको मिलेगा, जो यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, उसका कोई भी प्राइस नहीं है। अभी बहुत सारे दोस्त दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमने एंजॉय किया था। वहां पे हमने वो जो होटल था, इतना बढ़िया होटल था कि वहां पे जब हमने फोटोग्राफ्स ली, वहां पे जब हमने पिक्स ली, तो वहां पे जो हमारा एक विजन बना, वो बहुत बड़े लेवल पे था। और दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी को बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट हमारा जो टूर है 14-15 जनवरी, 14-15 जनवरी, जो कि राजस्थान पिंक सिटी जयपुर में जाने वाला है। तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा इस पीपीटी के बाद आपको। आप फील करके देखना, एक ऐसी रॉयल सिटी जहां पे राजे महाराजे रहा करते थे, वहां पे कंपनी आपको लेकर जा रही है। और आपके पास अभी भी 13 से 14 दिन है। यानी कि अगर आज ही आप अपनी रीट्रीट को टारगेट करते हो, तो अगले 14 से 15 दिन में आप भी हमारे साथ
आप भी हमारे साथ जयपुर जा सकते हो और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और आप फील करेंगे कि वाकई ही एक अल्टीमेट ऑप्शन कंपनी ने आपको दी है, जिसको आप मिस ना कर जाएं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ लास्ट हमारा पॉइंट है रिएक्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है, अगर मैं अपने दिल से मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद 2 तरह के एक्शन होंगे आप सभी के बीच में। पहला एक्शन क्या होगा कि आप इस पीपीटी के बाद थोड़ा सा फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, या अपने टीवी पे थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, या फिर आप अपने सो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरह का लीडर क्या रिएक्ट करेगा? वो इन 12 पॉइंट को, जो मैंने इस पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाए हैं, इन 12 पॉइंट को डायरी पे मेंटेन करेगा और अपने ड्रीम की लिस्ट बनाएगा, अपने एम की लिस्ट बनाएगा, अपने वॉर की कंट्रीब्यूशन बनाएगा, और वो सभी चीजें बनाकर अपनी अपलाइन को भेजेगा और उनसे कहेगा कि सर, मैंने इस रिट्रीट में जाना है, आप बताइए मैं कैसे जा सकता हूँ। सर, मैं अगले 3 महीने में 5,000 सीसी करना चाहता हूं, मैं अगले 3 महीने में रीजनल करना चाहता हूं, ये मेरी डायरी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरे सपने हैं, इनको पूरा करने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। तो दोस्तों, ये रिएक्ट जो इस जूम मीटिंग के बाद होने वाला है, वो आपके बिजनेस को ग्रोथ करेगा। तो आपका रिएक्ट हमें पता लगना चाहिए इस जूम मीटिंग के बाद कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और मैं श्योर करता हूं कि आप उसी कैटेगरी में आओगे जो लीडरशिप में आती है, आप उसी कैटेगरी में आओगे जो इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बूम कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ